Dear students of class 7, good morning. हम नेक्स्ट चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, फ्रैक्शन। चैप्टर सेकंड फ्रैक्शन। मिनट 7। अब पहले फ्रैक्शन थोड़ा समझ लीजिए, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन ए नंबर of the form P by Q, where P and Q are whole number and Q not equal to 0 numbers are called fraction। चलो पहले फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं, उसका डेफिनेशन। ए नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q वेयर P and Q आर नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2/7, यहाँ 2 भी नेचुरल नंबर है और 7 भी नेचुरल नंबर है, तो उस केस में ये फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं -2/13, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये इंटीजर है और ये नेचुरल नंबर है, तो इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ध्यान देंगे कि जब भी कोई फ्रैक्शन हम लिखते हैं, मान लीजिए कि 2/7, तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी जाकर के वो फ्रैक्शन होगा, अदरवाइज फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कि अब हम कुछ टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जब हम आते हैं फ्रैक्शन, तो फर्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए फ्रैक्शन हुज denominator is of the numbers 10, 100, 1000, 10,000 etc। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इस तरह के फॉर्म में हो, जैसे एग्जाम्पल दीजिए 7/10, 11/100, 1102/1000 etc। तो सब का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, मतलब 1 से 0 के फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि इसको हम लोग इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसको डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो 0.7 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 है, तो हम लेफ्ट साइड से 1 डिजिट काउंट करके डेसिमल पुट कर देते हैं। यहाँ जैसे 100 है, 2 0 हो गया, 11 लिखेंगे, लेफ्ट साइड से काउंट कर 1 2, यहाँ डेसिमल हो जाएगा। इसमें करेंगे तो जैसे 1 1 0 2 है, 3 0 है, तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा। तो इसीलिए चूंकि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली डायरेक्ट हो जाता है। इसको हम चेंज करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे इस फॉर्म में। इस फॉर्म में रहेगा तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्म में ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख ये सब के फॉर्म में हो, उसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अगर वही हम लिखते हैं, सपोज कीजिए 113 बाई अगर हम 105 ले लेते हैं, ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। अगर हम 1013 बाई 150 लिखते हैं तो ये भी नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, 1 पे 0 के फॉर्म में होना चाहिए,
तो उसी केस में वो डेसिमल फ्रैक्शन होगा, अदरवाइज डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड, वल्गर फ्रैक्शन। Vulgar fraction, the fraction whose denominator is a fraction whose denominator is a whole number, is a whole number other than 10, 100, 1000, 10,000 etc। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं हो उसको वल्गर बोलेंगे, और जिसका इस फॉर्म में हो उसको हम लोग डेसिमल बोलेंगे। हो गया, जैसे 103/105 ये वल्गर फ्रैक्शन है। जैसे मान लीजिए कि 115/413 ये वल्गर फ्रैक्शन है। ठीक है, 117/1024 ये वल्गर फ्रैक्शन है। लेकिन वही अगर हम लिखते हैं 1023/100 तो ये वल्गर नहीं है, बल्कि ये हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 etc के फॉर्म में नहीं हो उसको वल्गर बोलेंगे, और जो उस फॉर्म में उसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ऐसे देख लीजिए, स्टार्टिंग में पूरे फ्रैक्शन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो जाएगा वल्गर, दूसरा हो जाएगा डेसिमल। तो जिसका डिनोमिनेटर 10 के फॉर्म में हो, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख इसके फॉर्म में हो तो वो हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन, और जो उस फॉर्म में नहीं हो, जो इस टाइप से हो, उसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड कैटेगरी देखो, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction whose numerator is less than denominator is called proper फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, ध्यान दो, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन है, ये लेस देन डिनोमिनेटर। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जैसे एग्जांपल देखिए 7/11, तो इसका न्यूमरेटर इससे छोटा है क्या, यहाँ पे 7 लेस देन 11 हो गया, तो उस केस में ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 113/101, तो ये चूंकि 113 ग्रेटर हो गया 101 से, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा हो जा रहा है। न्यूमरेटर कभी भी बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, और न्यूमरेटर जब छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से तो उस केस में वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अच्छा, और एग्जांपल देखेंगे 17/111, 252/351, और बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे 19/21 etc। ठीक है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, इसमें भी देखिए कि 17 छोटा है 111 से, मीन्स की न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर हो गया। यहाँ भी देखिए इसमें तो 252 स्मॉलर 351 मीन्स की न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। यहाँ भी देखिए तो 19 स्मॉलर देन 21 मीन्स की न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसका बड़ा होगा उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको भी हम लोग देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
ए फ्रैक्शन whose numerator is greater than denominator. A fraction whose numerator is more than denominator or equal to its denominator, or a fraction whose numerator is greater than denominator or equal to numerator. Equal to its denominator is called improper फ्रैक्शन। ठीक है, तो जिस फ्रैक्शन का, ध्यान दो, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे मान लीजिए 11/7, 113/49, 117/111, 1137/339 etc। तो जितना भी फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, तो उस केस में उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसमें ऐसे भी लिख देते हैं, अगर 110/110 दोनों इक्वल हो गया, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा हो या उसके इक्वल, तो उस केस में वो हो जाएगा क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है।